हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नामकरण। इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट अपन एक हेडिंग बना रहे हैं क्रियात्मक समूह के लिए प्राथमिकता सारणी, कि जब अपन IUPAC सिस्टम में नेमिंग देंगे तो कौन अपना मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, किसका आपको सफिक्स लेना है और किसका आपको प्रीफिक्स लेना है। तो ये टेबल एक तो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ऊपर आपका क्रियात्मक समूह आता है वो होता है COOH। और COOH का जो सफिक्स है, अनुलग्न होता है, वो आपके पास होता है ओइक एसिड। और इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है, वो होता है कार्बोक्सी। और एक देखिए, कुछ क्रियात्मक समूह के आपको स्पेशल सफिक्स भी याद में रखने, कब कौन सा आपको यूज में लेना है वो सब मैं बताऊंगा आपको। एक यहाँ पे आप कॉलम और बनाएंगे, स्पेशल सफिक्स। एक है नॉर्मल सफिक्स, ओइक एसिड, और अगर स्पेशल सफिक्स की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे टॉप पे कौन आएगा? COOH। और COOH का जो सफिक्स नाम है ओइक एसिड, जो इसका प्रीफिक्स नाम होता है वो कार्बोक्सी, और जो स्पेशल सफिक्स होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लेना है SO3H। इसका जो सफिक्स नाम है वो आपके पास होता है सल्फोनिक एसिड। और इसका जो प्रीफिक्स है वो अपन बोलते हैं सल्फो। और स्पेशल सफिक्स इसका कोई है नहीं। स्पेशल सफिक्स जो होगा वो केवल 7 क्रियात्मक समूह के लिए ही अपन बात करेंगे। तो सबसे टॉप पे एसिड और सल्फोनिक एसिड, और ये टेबल अपने को इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। इसके बाद जब अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे IUPAC सिस्टम के, तो उसमें आपको ये टेबल यूज में आएगा और उसके सफिक्स और प्रीफिक्स नेम आपको पता होने चाहिए। अब थर्ड नंबर पे अपन लेते हैं एसिड के व्युत्पन्न। और एसिड के आपको बताए 4 व्युत्पन्न होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एक होता है ईस्टर, एक होता है एसिड का हैलाइड, और एक होता है एमाइड। तो 4 व्युत्पन्न है, इसी सीक्वेंस में ही आपको ये रखने हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड का हैलाइड, और लास्ट में अपन लेंगे एमाइड। तो 4 आपके पास व्युत्पन्न हो गए, जिसमें आपने सबसे पहले बोला कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा कुछ ऐसा होगा, C+O और C। और इसका जो सफिक्स नेम है, यहाँ एसिड का होता है ओइक एसिड, और जो एनहाइड्राइड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेंगे। तो ओइक एसिड की जगह आपको क्या लिखना है? ओइक एनहाइड्राइड लिखना है, ओइक एनहाइड्राइड। और इसका देखिए प्रीफिक्स नेम क्या होता है? ये जो C+O होता है, RC+O, इसको अपन बोलते हैं एल्केनॉइल। RC+O को मैं बोलता हूं एल्केनॉइल। जितने कार्बन का भी चयन होगा, एल्केनॉइल। अगर 2 कार्बन का चेन है, टोटल इसमें अगर 2 कार्बन है तो इथेनॉइल, 1 कार्बन है तो मीथेनॉइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल। अब एल्केनॉइल के साथ O लगा हुआ है, तो एल्केनॉइल के साथ O लगा है तो क्या बोलेंगे? एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल O लगा दिया तो बात आ गई ऑक्सी। और फिर C+O को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनाइल। तो ये आपके पास इसका जो प्रीफिक्स नेम अपन यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा एल्केनॉइल ऑक्सी, और ये आपके पास कार्बोनाइल। और एसिड का जो सफिक्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एनहाइड्राइड का जो सफिक्स होगा वो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड।
सबसे टॉप पे क्या था, COOH, फिर था सल्फोनिक एसिड। अब आपको रखने हैं एसिड के 4 व्युत्पन्न। एसिड के व्युत्पन्न में भी सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा आपके पास, एनहाइड्राइड। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं ईस्टर। ईस्टर में क्रियात्मक समूह होगा COOR। इसका जो सफिक्स नेम है वो आपके पास होता है OH। और प्रीफिक्स नेम कैसे बनाते हैं, प्रीफिक्स नेम में इस R समूह को आप क्या बोलोगे, R को बोलेंगे एल्काइल। एल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। और C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनाइल। तो इस समूह का जो नाम होगा वो आपके पास है एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। और जो स्पेशल सफिक्स इसका होता है वो आपके पास है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। फिर इसके बाद ईस्टर के बाद नेक्स्ट जो अपन एसिड का व्युत्पन्न लेते हैं 5th नंबर पे यहाँ पे आएगा एसिड का हैलाइड, COX। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड सफिक्स। और जो प्रीफिक्स है वो 2 नाम लिख रहा हूं, एक होता है हेलोफॉर्माइल या फिर अपन बोलते हैं हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। ये एक्स को अपन बोलेंगे हेलो। यहां अगर Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रोमो कार्बोनाइल, क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल। और इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है वो आपके पास होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। स्पेशल सफिक्स अपन बोलेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। इसके बाद 6 नंबर पे अपन लेते हैं नेक्स्ट एमाइड, CONH2। और एमाइड का जो सफिक्स है वो तो आपके पास MID होगा। और स्पेशल सफिक्स को अगर प्रीफिक्स की बात होती है तो याद रखना है कार्बामॉइल, कार्बामॉइल। और जो स्पेशल सफिक्स है वो आपके पास होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो ये आपके पास सबसे पहले 2 एसिड COOH, SO3H। फिर एसिड के 4 व्युत्पन्न याद कर लीजिए, एक एनहाइड्राइड, एक ईस्टर, एक एसिड हैलाइड और एक ये एमाइड। ये इसी सीक्वेंस में आपको आना चाहिए, तभी अपन IUPAC सिस्टम में यौगिकों के नाम कर सकते हैं। अब इसके बाद 7 नंबर पे मैं लेता हूं साइनाइड, CN। इसका जो सफिक्स नाम होता है वो आपके पास होता है नाइट्राइल, ये लेते हैं अपन नाइट्राइल। और जो प्रीफिक्स नाम होता है वो होता है साइनो। और जो स्पेशल सफिक्स होता है वो होता है कार्ब, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, साइनाइड के बाद नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 8th नंबर पे अपन ले रहे हैं एल्डिहाइड। ये आपके पास हो जाएगा CHO। इसका जो सफिक्स नेम है वो होता है अल। और इसके 2 प्रीफिक्स नाम होते हैं, एक होता है ऑक्सो और एक अपन लेते हैं फॉर्माइल, ऑक्सो ऑब्लिक फॉर्माइल। जब अपन एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में गिनते हैं तो उसका जो प्रीफिक्स नाम होता है वो ऑक्सो है। और किसी वजह से मेरे को अगर कार्बन छोड़ना पड़ेगा तो अपन बोलेंगे फॉर्माइल। ये अपन जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वहां अपन बात करेंगे ही। और इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है वो आपके पास होता है कार्बेल्डिहाइड, ये आपके पास कार्बेल्डिहाइड। तो स्पेशल सफिक्स देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्रियात्मक समूह के लिए ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट ईस्टर के लिए, कार्बोनाइल क्लोराइड तो तब बोलेंगे जब Cl होगा, नहीं तो कोई जनरल हैलोजन है X है तो मैं यहाँ पे कार्बोनाइल हैलाइड भी वर्ड यूज में ले सकता। और कार्बोक्सामाइड एमाइड के लिए, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल और एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड। अब इसके बाद अपन कोई भी क्रियात्मक समूह के लिए स्पेशल सफिक्स की बात नहीं करेंगे। स्पेशल सफिक्स जो है केवल ये 7 क्रियात्मक समूह के लिए ही अपने को देखना है। अब इसके बाद 9 नंबर पे अपन लेते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O आपके पास है कीटोन। कीटोन का जो सफिक्स नाम होता है वो तो ऑन होता है और जो प्रीफिक्स नाम है वो आपके पास होता है ऑक्सो ऑब्लिक कीटो। ऑक्सो भी चलेगा और कीटो भी चलेगा। और स्पेशल सफिक्स में तो आप यहाँ पे डैश लगाना ही है। अब और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है जिसके लिए अपन स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। सबसे ऊपर COOH, फिर आ गया SO3H। फिर याद रखना भाई एसिड के 4 व्युत्पन्न होते हैं, उसमें भी पहले एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड,
फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, इससे मिलता जुलता कीटोन, फिर आपके पास आएगा अल्कोहल। मैं 10th नंबर पे यहाँ पे ले रहा हूँ अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब OH। इसका जो सफिक्स नाम आएगा वो ऑल होता है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका जो प्रीफिक्स नाम होगा वो अपन लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और इधर आप डैश लगाओगे। अब अल्कोहल के बाद इससे मिलता जुलता ही एक क्रियात्मक समूह होता है थायोल, SH। तो 11 नंबर पे यहाँ पे अपन लेते हैं SH, और इसका जो सफिक्स नेम है वो आपके पास होता है थायोल, थायोल, और जो प्रीफिक्स है वो मर्केप्टो, मर्केप्टो चलेगा, और स्पेशल सफिक्स में अपन डैश लगा देते हैं। और एक SH का प्रीफिक्स और भी यूज में लेते हैं अपन, सल्फोनाइल, सल्फोनाइल भी वर्ड यूज में आता है। और 12th नंबर पे अपन ले रहे हैं यहाँ पे एमीन, NH2 का मतलब एमीन, और इसका जो सफिक्स नेम है वो तो आपके पास होता है एमीन, और जो प्रीफिक्स है वो आपके पास होता है एमिनो, और यहाँ पे आप ये डैश लगाओगे। तो ये 12 क्रियात्मक समूह हो गए। सबसे टॉप पे एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड के 4 व्युत्पन्न आ गए, फिर आपके पास साइनाइड हुआ, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिर अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल, और देन अमीन। अब देखिए इसके बाद जो क्रियात्मक समूह मैं लेने वाला हूं उसमें किसी का भी हमारे पास सफिक्स नेम नहीं है। स्पेशल सफिक्स हमने केवल 7 क्रियात्मक समूह के लिए लिखा। अब जो 12 के बाद आएंगे उन सबके आपके पास प्रीफिक्स नाम ही हैं, ये प्रीफिक्स नाम है। और आईयूपैक सिस्टम में जब अपन प्रीफिक्स लिखते हैं, जब पहले अपन लिखेंगे तो वो सारे अल्फाबेट ही लिखे जाते हैं। तो अब ऑर्डर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो ऑर्डर है वो आपको यही ऑर्डर 1 to 12 ऑर्डर से याद होना चाहिए। इसके बाद मैं जो क्रियात्मक समूह की बात कर रहा हूं, इसके बाद जो क्रियात्मक समूह अपन ले रहे हैं उसमें मैं 13 नंबर पे मैं लेता हूं ईथर। ईथर आपके पास होता है ROR, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं OR। और इसका कोई सफिक्स नेम तो हमारे पास होता ही नहीं, एल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो इसका हमारा प्रीफिक्स नेम ही होता है, तो अपन बोलेंगे एल्कोक्सी। तो सफिक्स पे तो आप ये डैश लगा देना, और प्रीफिक्स नेम जो आप लिखोगे ये आपके पास हो गया एल्कोक्सी। ये अपने पास यहाँ आ गया फंक्शनल ग्रुप, फिर इधर अपने पास था ये सफिक्स, और ये आपके पास नेम था प्रीफिक्स। फिर ईथर से एक होता था ईथर, एक होता था साइक्लिक ईथर। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा, ऐसा अरेंजमेंट है। तो इसका भी कोई सफिक्स नेम नहीं है, इसका भी अपन जो प्रीफिक्स यूज में लेंगे वो आपके पास होता है इपॉक्सी। फिर जैसे मैंने आपको क्रियात्मक समूह कोई NO2 लगा के दिया तो इसका भी एक प्रीफिक्स नाम ही होता है, ये अपन बोलते हैं नाइट्रो। इसी तरह से मैंने आपको कहीं N डबल बॉन्ड NO दे दिया, तब अपन प्रीफिक्स नेम जो यूज में लेंगे वो आपके पास है नाइट्रोसो। और आपके पास अगर N डबल बॉन्ड N होता है तो इसका जो प्रीफिक्स नाम होता है वो आपके पास है एजो। N डबल बॉन्ड N मीन्स एजो। फिर अगर मैं यहाँ पे आपको क्रियात्मक समूह दे देता हूँ हेलोजन X, तो इसका जो प्रीफिक्स अपन लेंगे वो आपके पास हो जाएगा हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। और एक अपन R ग्रुप अगर लेते हैं कोई एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा होगा मिथाइल, इथाइल, तो इनके लिए जो वर्ड यूज में लेंगे वो एल्काइल। तो ये 13 से जो 99 सबके प्रीफिक्स नेम ही है। और आईयूपैक सिस्टम में जब प्रीफिक्स लिखा जाता है तो अल्फाबेट ही लिखा जाएगा, तो ऑर्डर में ये कहीं ऊपर नीचे भी हो गए तो अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये टेबल अपन आगे अब आईयूपैक नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और नेमिंग में ये आपको टेबल और इसका सीक्वेंस और सभी क्रियात्मक समूह के सफिक्स और प्रीफिक्स नेम जो है ये आपको आने चाहिए। इसके बाद ही अपन आगे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन ऐसे यौगिकों की बात कर रहे हैं आईयूपैक सिस्टम में, ऐसे यौगिकों की बात करेंगे जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह है और आपको उनका आईयूपैक सिस्टम के अंदर नेमिंग करना है। बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों की अपन बात कर रहे हैं। एक आपको कंपाउंड दिया होगा
और उसमें आपको एसिड भी मिलेगा, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, डबल बॉन्ड भी है, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है, तो उसका आपको आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले जो अपन आईयूपैक में नामकरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन लेते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एक बार आपको ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में नेमिंग करना आ गया, बहुत बार तो क्वेश्चन ही इसी में से ही आपको मिलेगा। पॉली का मतलब एक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों का आईयूपैक के अंदर नामकरण। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, तो इसमें जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट एग्जांपल दिया, कोई ऐसा मैंने यौगिक दिया COOH, ये CHNH2 है, डबल बॉन्ड आपके पास ऐसा ले लेते हैं CHNH2, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH और CHO और C डबल, इस तरह का कोई मैंने यौगिक दिया आपको, और इसका आपको आईयूपैक के अंदर नेमिंग करना है। बहुत सारे, मैं आपको कोई रूल्स यहाँ पे लिखवाने वाला नहीं हूँ, और एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी तरह का आपके पास कंपाउंड आएगा, आप उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईयूपैक सिस्टम में आपको एक बात याद रखनी है कि लंबी श्रृंखला चुननी है और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना। मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देंगे और लंबी श्रृंखला अपन चुनेंगे। अब आपको कि भाई मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, तो आप देखिए इस यौगिक के अंदर कौन कौन से क्रियात्मक समूह है। अगर इस यौगिक में अपन देखते हैं तो COOH, COOH का मतलब इसमें एसिड है, इसमें एक एसिड है। यहाँ CHO समूह दिखा आपको, तो ये आपने कहा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये NH2 का मतलब आपके पास ये अमीन है, एमीन। और एसिड आपको इस तरफ भी लगा रखा है और मैंने एसिड इस तरफ भी लगा रखा है। ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये क्रियात्मक समूह में अपन नहीं गिनते। जो आईयूपैक सिस्टम है, आईयूपैक में जो नामकरण में अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं, वह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति जो है वो फिक्स है, इनको अपन क्रियात्मक समूह में कंसीडर नहीं करते। अगर डबल बॉन्ड है तो ई इनवर्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई इनवर्ड आएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उस केस में एन आएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि जब भी आईयूपैक में आपको नेमिंग करना है, एक लाइन तो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि लंबी श्रृंखला चुननी है और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है। फिर जैसे जैसे कुछ रूल ऐड होते जाएंगे, आगे कुछ एग्जाम्पल आते जाएंगे, तो अपन उसमें कुछ बातें और भी ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए, ये जो क्रियात्मक समूह है, एक एसिड है, एक एल्डिहाइड है, एक NH2 है, तो जो टेबल अभी अपन ने बनाया था, उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे कौन आता है इन तीन क्रियात्मक समूह में। वो जो अभी अपन ने क्रियात्मक समूह का प्रायोरिटी ऑर्डर का जो टेबल बनाया था, उसमें सबसे टॉप पे कौन आता है, तो उसमें सबसे टॉप पे होता है एसिड COOH। और ये जो सबसे टॉप पे आता है, इसी को ही अपन बोलते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह। ये COOH जो होगा, ये आपके पास हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह। अपन इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। और इसका आपको हमेशा कौन सा नाम लिखना होता है, सफिक्स नाम लिखना होता है। इसका आपको सफिक्स नाम लिखना है, ठीक है। अभी अपन नॉर्मल सफिक्स की बात करेंगे, आगे जाके स्पेशल सफिक्स की भी बात करेंगे। तो ये जो COOH और ये जो COOH है ना, ये आपने कहा आपके मुख्य क्रियात्मक समूह हो गए। अब मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट करने के बाद जो भी क्रियात्मक समूह बचता है, कौन बच गया साहब, एक एल्डिहाइड बन गया और एक NH2 बन गया, NH2 बच गया, इनको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स।
सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापी। इनको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आपके पास जो होंगे ये प्रतिस्थापी होंगे, और इनका जो आपको कौन सा नाम लेना है, इनका आपको प्रीफिक्स नाम लिखना होगा। जो भी यौगिक दे रखा है उसमें पहले तो देख लो भाई कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, फिर जो अपन ने टेबल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे कौन आता है। जो सबसे टॉप पे आएगा उसको अपन बोल देंगे मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसका कौन सा नाम काम में लेना होता है? सफिक्स नाम आपको काम में लेना है। और मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट करने के बाद जितने भी क्रियात्मक समूह बनेंगे उनको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापी, और उन प्रतिस्थापियों का कौन सा नाम आपको लिखना होता है? प्रीफिक्स नाम आपको लिखना है। अब देखिए आयुपेक में एक फॉर्मूला आपको पकड़ के चलना है लास्ट तक। इस फॉर्मूले को अपने नहीं छोड़ेंगे, जब भी नाम लिखना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपन लिखने वाले हैं। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, द्वितीयक प्रीफिक्स प्लस प्राथमिक प्रीफिक्स, प्लस अपन बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कार्बन की श्रृंखला जो अपन सेलेक्ट करेंगे, प्लस आपके पास होता है प्राइमरी सफिक्स, प्लस होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में क्या निकालना होता है? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स आपका कौन होता है? मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह ये आपने सबसे लास्ट वाला सबसे पहले होगा, इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसका आपको कौन सा नाम रखना है? सफिक्स नाम। और अभी आप उस टेबल में चेक करना, COOH का जो अपन ने सफिक्स बनाया हुआ है वो था ओइक एसिड। उसका सफिक्स अपन ने बना रखा है ओइक एसिड। COOH का जो सफिक्स नेम है आपके पास वो है ओइक एसिड। अब आपने कहा मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट करने के बाद ये जो प्रतिस्थापी बचते हैं इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये आपके पास हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। कौन कौन सा? एक एल्डिहाइड हो गया और एक NH2। और इनके आपको हमेशा कौन से नाम लिखने हैं? प्रीफिक्स नाम लिखने हैं। जब आप एल्डिहाइड देखोगे तो एल्डिहाइड के मैंने दो प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, एक आपके पास है ऑक्सो और एक होता है फॉर्माइल। अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा तब तो बोलेंगे फॉर्माइल। एल्डिहाइड का कार्बन अगर श्रृंखला में गिना जाएगा जब तो अपन बोलेंगे ऑक्सो। और किसी वजह से हमें अगर कार्बन छोड़ना पड़ेगा तब अपन क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में आ रहा है तो अपन गिन लेंगे, और गिन लेंगे तो उसका प्रीफिक्स नाम रखेंगे ऑक्सो। और कभी ऐसा होगा कि अपने को मुख्य क्रियात्मक समूह आपने सेलेक्ट कर लिए और एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में गिना ही नहीं जाएगा, जैसा इस केस में हो रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर्माइल। तो ऑक्सो कब काम में लेना है? जब एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा। और फॉर्माइल कब लेना है? जब इसका कार्बन अपन छोड़ेंगे। अब आपके पास एमीन जो NH2 है, इसका आपको पता ही है, जो प्रीफिक्स नेम आप देखना अभी टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है? अमीनो। अमीनो। तो सबसे पहले आपने कहा ये मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट होने के बाद इसका सफिक्स आ गया, और इसको छोड़ के जो बचेंगे उनका प्रीफिक्स नाम हो जाएगा। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये बताता है कि यौगिक ओपन चेन है या चक्रीय है, साइक्लिक है। अगर यौगिक आपका चक्रीय होगा, साइक्लिक होगा, तो यहां वर्ड आपको लगाना है साइक्लो। साइक्लो वर्ड लगाना है। और अगर यौगिक चक्रीय नहीं है, जैसे ये ओपन चेन कंपाउंड है, तब इसको अपन टर्म को यहाँ पे छोड़ जाएंगे। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन की श्रृंखला। वर्ड रूट का मतलब है कार्बन चेन। ये कार्बन की श्रृंखला। अगर एक कार्बन का श्रृंखला है तो मैथ बोलेंगे, दो कार्बन की श्रृंखला है तो एथ बोलेंगे, तीन होगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये आपको कार्बन की श्रृंखला जो भी सेलेक्ट होगा वो आपका वर्ड रूट आएगा। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स ये बताता है आपको कि आपका यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। इस चीज को देख के ये पता लगता है हमें कि हमारा जो यौगिक है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। अगर संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। और उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी आपको, इन कहाँ पे लगा हुआ है या आइन आपको कहाँ पे लगा हुआ है।
तो ये तो देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको किसी यौगिक का IUPAC में नामकरण करने को आएगा तो उसका मुख्य क्रियात्मक समूह देखिए कौन सा है, उसका सफिक्स नाम लगाएंगे, सफिक्स छोड़ के जो बचेंगे उनके प्रीफिक्स नाम लिखने हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है यौगिक साइक्लिक है या ओपन चेन है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड लगाएंगे, आगे आप एग्जाम्पल में दोगे, नहीं तो अपन इस टर्म को छोड़ देंगे। वर्ड रूट कार्बन की श्रृंखला, प्राइमरी सफिक्स का मतलब संतृप्त है या असंतृप्त है। अब जैसे मैंने ये यौगिक दिया, अब मैंने एक बात आपको बोला, ये लंबी श्रृंखला चुननी है और मुख्य क्रियात्मक समूह को लीस्ट नंबर देना है, कम नंबर आपको देना है। जब भी नंबर देने की बात होगी तो अपन सबसे लीस्ट नंबर देना चाहेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना चाहेंगे। इसके बाद अगर नंबर देना आपके हाथ में है, कभी तो आपका हाथ में होगा ही नहीं, प्रिंसिपल को लीस्ट नंबर देते हुए आप चेन सेलेक्ट कर लोगे, जिसको जो मिलना है वो अपने आप मिलेगा। तभी मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर देने के बाद आपको आपके हाथ में है, तब अपन चाहेंगे कि डबल बॉन्ड को जो है वो लीस्ट नंबर मिले, डबल बॉन्ड को जो होना चाहिए वो कम नंबर मिलना चाहिए। तो उसके बाद अपन डबल बॉन्ड लेते हैं, उसके बाद अपन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लेते हैं ये प्रतिस्थापी। ये जो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो कम नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर। और लास्ट में अपन आके कहाँ रुकते हैं, अल्फाबेट। कभी सब्स्टिट्यूएंट को भी दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है, तब अपन बात करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट तो ये अपना नंबर देने का रूल होगा। क्या चाहेंगे अपन, सबसे लीस्ट नंबर मिले मुख्य क्रियात्मक समूह को, उसके बाद अगर नंबर देना अपने हाथ में है तो डबल बॉन्ड को कम मिल जाए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, उसके बाद प्रतिस्थापियों को भी, और प्रतिस्थापी के बाद लास्ट अपन जहां रुकेंगे आके वो होगा अल्फाबेट। तो अब ये देखिए, इसमें आपने कहा COOH, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये आपने लॉन्गेस्ट चेन आपने ले लिया, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन लिया, और मुख्य क्रियात्मक समूह को आपको लीस्ट नंबर देता है, देकर लॉन्गेस्ट चेन लेना। तो यहां से अगर मैं नंबर चालू करता हूं तो इसको 1 दिया, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है इधर से इसको नंबर मिला 1 और इधर से नंबर मिला 6। और अगर आपने कहा कि इधर से अपन स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको 1 मिलेगा तो इसको 6 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मुख्य क्रियात्मक समूह को तो दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है। अब आप देखिए साहब, फिर आप किसको देखेंगे कि भाई अगर यौगिक में डबल बॉन्ड है तो उसको कम नंबर मिल जाए। तो जरा देखते हैं, अगर मैं इधर से देना चाहूंगा नंबर तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है, और इधर से नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी डबल बॉन्ड जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो आपने कहा भाई वहां से नंबर दो या यहाँ से नंबर दो, डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है। फिर आपको देखना भाई ट्रिपल बॉन्ड इसमें है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मैंने क्या बोला था कि मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट करने के बाद जो भी क्रियात्मक समूह बनेंगे उनको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापी, इनको कम नंबर मिलना चाहिए। तो आपने कहा यहां से दिया तो 1 2 3 4 5, एक को 2 मिला, एक को 5 मिला, और यहां से जब अपन देंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से 2 और इधर से 5। इसका मतलब प्रतिस्थापियों को भी दोनों में से कहीं से भी नंबर दें, एक ही बात आ रही है। अब आपको कहां जाके रुकना है, अल्फाबेट। जो प्रतिस्थापियों को अल्फाबेट नंबर आपको देना है तो इनके नाम पता होने चाहिए अल्फाबेट के लिए। NH2 का आपको प्रीफिक्स नाम बताया हुआ है मैंने, क्या होता है, एमिनो। और एल्डिहाइड का कार्बन आपको दिख रहा है श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा, ये कार्बन की श्रृंखला है, इसका कार्बन अपन श्रृंखला में नहीं गिन रहे, तो इसका जो नाम होगा फॉर्माइल। तो अल्फाबेट में एमिनो को कम नंबर मिलना चाहिए, एमिनो को कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं यहां से चेन सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो आपने पास 2 पे क्या हो गया, अमीनो, 2 नंबर पे एमिनो। 5 नंबर पे कौन आ गया, फॉर्माइल।
और ये आपको अल्फाबेट ही लिखना है और ये डैश लगाते जाना। इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या यौगिक चक्रीय है नहीं है तो इस टर्म को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो वर्ड रूट, कार्बन की श्रृंखला देखिए कितने का, 6 का, तो ये आपने लिख दिया हेक्स, लिख दिया हेक्स लगा के डैश लगा दो। आगे देखो, अब आपने कहा यौगिक में डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लीस्ट नंबर आपको लिखना है, वो अपन लिखेंगे 3 ईन लिखेंगे। अब आगे बढ़ जाओ, लास्ट में आपको बताना है सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ओइक एसिड एक 1 पे लगा हुआ है, एक 6 पे लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 1,6 डाइओइक एसिड। क्या नाम बना दिया इस यौगिक का, 2 एमिनो 5 फॉर्माइल हेक्स 3 1,6 डाइओइक एसिड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप ऑप्शन देखोगे तो इन और ओइक को अगर उसने कंबाइन कर रखा है तो अपन वहां वर्ड इनोइक भी यूज में लिया जा सकता है। तो यहाँ तो यही नेम अपन बनाएंगे, 2 एमिनो 5 फॉर्माइल हेक्स 3 1,6 डाइओइक एसिड। कुछ और एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सेकंड आपके पास, आपको ऐसा कोई यौगिक दिया हुआ है और इसका आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखना है। इस यौगिक का आयुपैक में आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि इसमें साहब कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH का मतलब आपके पास हो गया अल्कोहल और ये CHO का मतलब एल्डिहाइड। अब इन तीनों क्रियात्मक समूह में से जो अपन ने टेबल बनाया है उसमें सबसे टॉप पे कौन आता है, एसिड, और जो सबसे टॉप पे आता है उसको अपन बोलते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। और इसका आपने देखा था सेकेंडरी सफिक्स आएगा और इसका जो सफिक्स नाम होता है वो ओइक एसिड। अब आपको एक लंबी श्रृंखला चुननी है कार्बन की और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है, और यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह तो किनारे पे ही आ रहा है तो इसको एक ही नंबर मिलेगा, बाकी जिसको जो नंबर मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा। और मैंने आपको भी बताया था जब एल्डिहाइड का कार्बन अपन श्रृंखला में गिनते हैं, जब एल्डिहाइड का कार्बन अपन कार्बन श्रृंखला में गिनेंगे तो इसका प्रीफिक्स नेम जो अपन लिखते हैं वो होता है ऑक्सो, और किसी वजह से अपने को अगर कार्बन छोड़ना पड़ेगा तो फॉर्माइल। तो यहाँ कार्बन गिन रहे हैं तो ये तो ऑक्सो हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा है हाइड्रोक्सी हो जाएगा प्रीफिक्स। तो सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे और ये अल्फाबेट लिखने हैं तो 2 हाइड्रोक्सी, ये 2 हाइड्रोक्सी, फिर डैश लगा के आपने लिख दिया 6 ऑक्सो। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब मैंने बताया था कि यौगिक चक्रीय है, साइक्लिक है, तो ये यौगिक साइक्लिक नहीं है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स हटा दीजिए। फिर वर्ड रूट, कार्बन की श्रृंखला 6 का चेन बन रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, हेक्स। फिर आपको ये बताना है प्राइमरी सफिक्स में यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। तो आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, असंतृप्त डबल बॉन्ड है तो इन की स्थिति भी बताना है आपको। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप बोल दोगे 3। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। और लास्ट में COOH का जो सफिक्स आएगा वो ओइक एसिड। यहाँ 1 ओइक एसिड लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एसिड हमेशा किनारे पर ही आते हैं, तो ऐसे क्रियात्मक समूह जो बीच में आ ही नहीं सकते, जो हमेशा किनारे पे ही आते हैं, तो उसको 1 लिखना कोई हमारा कंपलसरी नहीं है। और यहाँ से अपन इसको कंबाइन करेंगे। अगर मैंने ऐसा नेम बनाया कि इन प्लस ओइक तो अपन बोल देंगे इनोइक, तो इसको ऐसा भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। और इन दोनों में से जब अपन डैश यहाँ से हटाएंगे तो इनोइक लिखोगे तो ये ई हटा देना है आपको, तो इसका ऐसा भी नाम अपन लिख सकते हैं 3 हेक्सीनोइक एसिड, 3 हेक्सीनोइक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया
आपके पास ऐसा कंपाउंड दिया हुआ, जब भी एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उसके अंदर हैं तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह आपको पता लगने चाहिए, तभी अपन उस यौगिक का सही नाम बना सकते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है ये सही पहचान में आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह लगे हुए। तो ये COCl का मतलब है एसिड क्लोराइड, और ROR आपके पास है ईथर, और यहाँ पे COOR स्टर। 3 क्रियात्मक समूह हैं आपके पास, एक स्टर दिख रहा है आपको, एक एसिड का क्लोराइड दिख रहा है और एक ईथर दिख रहा है। अब वो जो टेबल थी अपने भी बनाई है उसमें देखिए इन तीनों में से सबसे टॉप पे आएगा स्टर, और स्टर सबसे टॉप पे आएगा तो इसको अपन बोलते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह। ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसका आपको सफिक्स लेना है, और स्टर का सफिक्स आपने टेबल में देखना आपने लिखा होगा O8। स्टर का जो सफिक्स वर्ड है वो आपके पास है O8। और एक बात याद रखना, जब भी लास्ट में O8 आएगा, किसी नाम के लास्ट में अगर O8 वर्ड आ रहा है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले जो आपके इसका आंसर जो है वो सबसे पहले इस R ग्रुप से स्टार्ट होगा। ये COOR स्टर का ये जो R ग्रुप है इसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है, तो इसका आंसर जो स्टार्ट होगा वो आपके पास इथाइल होगा। क्या बात याद रखनी है, कभी भी लास्ट में अगर O8 वर्ड आ रहा है तो जो उस क्वेश्चन का आंसर है उसमें स्टार्टिंग में एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ होना चाहिए। जो स्टर का ये R ग्रुप है ये सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर डैश लगाएंगे। अब आपने कहा मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला चुननी है। मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ 1 नंबर पे ही आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आपको ये देखना है कि इसका कार्बन अपन काउंट करें, इसका कार्बन श्रृंखला में गिने या फिर अपन छोड़ें। तो आपको ये नोटिस करना है भाई इसका कौन सा नाम लिखना है, इसका आपको कौन सा नाम लिखना है, इसका प्रीफिक्स नेम लिखना है। क्योंकि सफिक्स तो हमने O8 का लगा ही दिया, O8 आ ही गया स्टर का सफिक्स, और इसका प्रीफिक्स होता ही तब है जब इसका कार्बन आप क्या करोगे, छोड़ोगे। एक बात याद रखना, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है, चाहे वो CN है, चाहे वो स्टर है, चाहे वो एसिड हैलाइड है, चाहे वो एमाइड हो सकता है, या फिर अपन एनहाइड्राइड बोल दें। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है और इनके अगर आपको प्रीफिक्स नाम लिखने पड़े, कभी भी प्रीफिक्स कब लिखने पड़ेंगे, जब इनसे ऊपर का कोई क्रियात्मक समूह होगा उस यौगिक के अंदर, तो इनके नाम अपन लिखेंगे प्रीफिक्स। तब इनका कार्बन जो है वो श्रृंखला में आपको नहीं गिनना, इनके प्रीफिक्स नाम होते ही तब हैं जब अपन इनका कार्बन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। बस एक ही जगह आपको याद रखना है, अगर कभी एल्डिहाइड होगा तो इसका कार्बन श्रृंखला में गिनने के बाद भी इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है वो ऑक्सो होता है। बाकी जितने भी क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है उनका अगर प्रीफिक्स नाम की बात है तो उनका कार्बन श्रृंखला में नहीं गिनेंगे, चाहे COOH हो। अब आपके पास इसका कार्बन छोड़ेंगे, और प्रीफिक्स नाम देखो मैंने उस टेबल में 2 नाम लिखे हुए हैं, एक क्लोरोफॉर्माइल और एक क्लोरोकार्बोनाइल। तो कोई भी दोनों में से एक ही यूज में ले लेंगे। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो मिथॉक्सी बोलेंगे। अल्फाबेट आपको लिखना है इसको, तो सबसे पहले तो ये R समूह बता दिया इथाइल, फिर आपने कहा 5 नंबर पे आ गया क्लोरोफॉर्माइल, फिर 2 नंबर पे आपके पास आ जाएगा मिथॉक्सी, फिर कार्बन की श्रृंखला 5 की है तो अपन बोलेंगे पेंट, फिर डैश लगाएंगे, आइन का पोजीशन बता देते हैं 3 आइन, फिर आपने डैश लगा दिया और यहाँ पे आपके पास हो गया, इसका सफिक्स लिख देंगे और वो 8। स्टर को कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, स्टर जो होगा वो हमेशा किनारे पर ही आएगा। जैसे अपन नेक्स्ट कोई एग्जांपल बनाएं, मैंने आपको ऐसा दिया, इस तरह का कोई यौगिक दिया है, इसका आपको आईयूपैक सिस्टम के अंदर नेमिंग करना है। अब सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। तो यहाँ से आपने कहा CN का मतलब एक साइनाइड आपको दिख रहा है, NH का मतलब एमीन हो गया, OH का मतलब अल्कोहल दिख रहा है, और COCl का मतलब एसिड का क्लोराइड दिख रहा है।
ये 4 क्रियात्मक समूह हैं, साइनाइड, एमीन, अल्कोहल और एसिड क्लोराइड। इसमें सबसे टॉप पे उस टेबल के अकॉर्डिंग कौन आता है, COCl। और जब से सबसे टॉप पे आएगा उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा सफिक्स लेना है, और जो फॉर्मूला है उसमें अपन इसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। और आप देखना इसका सेकेंडरी सफिक्स हमने लिखा हुआ है ऑयल क्लोराइड। टेबल में इसका जो नाम आपके पास है वो ऑयल क्लोराइड है। और मुख्य क्रियात्मक समूह सेलेक्ट करने के बाद जितने भी क्रियात्मक समूह बचते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एमीन है, चाहे वो साइनाइड है, इन सभी के आपको प्रीफिक्स नाम लिखने हैं। अब क्या करना है साहब, लंबी श्रृंखला चुननी है और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है। उसके बाद अगर नंबर देना आपके हाथ में है तो अपन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद प्रतिस्थापी, ये जो प्रीफिक्स है, और सबसे लास्ट में अल्फाबेट। तो अब आपने कहा यहां से इसको 1 नंबर दिया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसका कार्बन अपन श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कैसा नाम आपको लिखना है, प्रीफिक्स नाम लिखना है। और इसका प्रीफिक्स होता ही तब है जब आप इसका कार्बन छोड़ोगे। तो यहाँ पे इसका नाम होता है साइनो। साइनो ये हो गया आपके पास हाइड्रोक्सी। अगर यहाँ पे NH2 होता तो अपन बोलते हैं एमिनो, और एक हाइड्रोजन मैंने मिथाइल से प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो समूह का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमिनो। तो यहाँ पे जब अपन नेम देंगे, अल्फाबेट लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे 5 पर तो आ गया साइनो, 2 पे आ गया आपके पास हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 पर आ रहा है मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। उसके बाद आपको कार्बन की श्रृंखला बताना है, तो 5 की श्रृंखला आए तो अपन बोलेंगे पेंट। डबल बॉन्ड की स्थिति बताएंगे तो आ जाएगा 3इन, और लास्ट में सफिक्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा ऑयल क्लोराइड। ये जरूर हो सकता है कि जो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे वो यहाँ पे इनको कंबाइन करेगा, इन प्लस ऑयल, तो आपको लिखेगा इनऑयल। और जब यहाँ से आप डैश हटाओ बीच में से तो ये ई हटा देना, और तो इसका नाम जो लास्ट वाला ऐसा भी लिखा हो सकता है, बाकी स्टार्टिंग में तो यही रहेगा। अपन लिख देंगे 3-पेंटीनॉयल क्लोराइड। इसको अपन यहाँ से यहाँ जो है इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 3-पेंटीनॉयल क्लोराइड। तो नेम हो जाएगा आपके पास 5 साइनो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल अमीनो, 3-पेंटीनॉयल क्लोराइड। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उन यौगिकों के आपको आयुपैक के अंदर नाम लिखने हैं। तो एक बार आप लोग सबके नाम लिखो, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इनके आपको आयुपैक के अंदर ही नाम लिखने हैं। तो आयुपैक नाम में देखिए वो टेबल जो है वो आपको याद होना चाहिए, और सभी के आपके पास सफिक्स और प्रीफिक्स जो नेम है वो आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट मैं 5th नंबर पे आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कुछ ऐसा है। नेक्स्ट आपके पास 6 नंबर में ऐसा कंपाउंड आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 8 नंबर पे ये क्वेश्चन दे रखा है। 9th नंबर पे मैं जो प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं वो आपके पास ये क्वेश्चन है, और एक 10th नंबर पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। एक बार आप इन यौगिकों के आयुपैक में नाम लिखो और फिर अपन इनके आंसर चेक करते हैं। देखिए चेक कीजिए, जो आपके पास 5th नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है इसमें देखिए कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। एक साइनाइड है, एक ROR ईथर है, और एक क्लोराइड है। 3 क्रियात्मक समूह आपके पास है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आ रहा है साइनाइड। जो सबसे ऊपर आएगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह, उसका सफिक्स नाम आएगा। सफिक्स नाम होता है इसका नाइट्राइल। लंबी श्रृंखला चुन लीजिए, मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर दे दीजिए। और अभी तक जो एग्जाम्पल है उसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो किनारे पे ही आ रहा है, तो फिर आप उसको 1 नंबर ही दोगे। अब आप देखिए इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा है तो इथॉक्सी बोलेंगे। 5 नंबर पे क्लोरो है, तो सबसे पहले आना चाहिए 5 क्लोरो।
फिर आपके पास 4 नंबर पे आ गया इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी। कार्बन का श्रृंखला आपके पास हो गया पेंट। डबल बॉन्ड की स्थिति बताएंगे, तो 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप मेंशन करोगे 2 इन, और लास्ट के अंदर सफिक्स बताना है, वो आपके पास हो जाएगा नाइट्राइल, ये नाइट्राइल। और ये बात याद रखना, वहां हो सकता है ऑप्शन में पेंट 2 इन नाइट्राइल ना लिख के 2 पेंटी नाइट्राइल लिख दे, 2 पेंटी नाइट्राइल, ऐसा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ इन और नाइट्राइल को कंबाइन करेगा तो यहां से ये 2 पेंटी नाइट्राइल अपन बना देंगे। 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटी नाइट्राइल, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्रियात्मक समूह पहचान में सही आने चाहिए। अगर यौगिक को पहचानने में ही कोई गलती हो गई तो फिर अपन आयुपैक में अगर पहचान में ही नहीं आया तो उसका नाम कैसे अपन करेंगे। तो आप देखिए यहां से आपको दिखेगा ये CON का मतलब ये एमाइड है, ये जो क्रियात्मक समूह लगा रखा है ये एमाइड है और प्रतिस्थापित एमाइड है। एमाइड का जो हाइड्रोजन है वो आपने दोनों हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप से आपने रिप्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यही बताने पड़ेगा कि भाई N पे क्या लगाया आपने। स्मॉल n तो इंडिकेट करता है नॉर्मल चेन को, और कैपिटल N का मतलब होता है कि नाइट्रोजन से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये मुख्य क्रियात्मक समूह भी है। तो सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे NN डाइमिथाइल, N मिथाइल N मिथाइल NN डाइमिथाइल। इसके बाद यहां से आपने मुख्य 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 ब्रोमो। अब आपको कार्बन की श्रृंखला बतानी है तो आपने कहा हेक्स, कार्बन की श्रृंखला आ गई। अब डबल बॉन्ड की स्थिति बतानी है, प्राइमरी सफिक्स, तो एक तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तो 2 इन, और एक है 5 और 6 के बीच में तो 5 इन, तो क्या बोलेंगे 2,5 डाइइन, 2 लगे हुए हैं तो डाइइन। तो नेक्स्ट आपने कहा 2,5 डाइइन, और 1 नंबर पे एमाइड है तो ये एमाइड किनारे पर ही आता है तो कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। NN डाइमिथाइल 6, NN डाइमिथाइल, ये आपके पास 4 ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पे 6 पे नहीं है, ये आपके पास है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हेक्स 2,5 डाइइन, और ये एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको किनारे पे दिख रहा है CHO का मतलब एल्डिहाइड, और ये C डबल बॉन्ड हो बीच में आ रहा है तो क्या होगा, कीटोन होगा, और ये OH का मतलब एल्कोहल। तो यहाँ आपके पास 3 क्रियात्मक समूह हैं, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक एल्कोहल है। अब उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आता है एल्डिहाइड, जो सबसे ऊपर आएगा उसको बोलेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह, और उसका आपको लेना है सफिक्स। तो एल्डिहाइड का सफिक्स जो यहाँ पे अपन काम में लेंगे वो होगा अल। तो यहां से आपके पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 और ये 6। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो अपन क्या बोल देंगे 6 हाइड्रोक्सी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कीटोन है। कीटोन का जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो भी चलेगा और कीटो भी चलेगा। दो आपने उसके प्रीफिक्स नाम लिखे हुए हैं, ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं, तो वो ऑप्शन में देख लेंगे। तो 3 नंबर पे आपने कहा कीटो ले लेते हैं अपन यहाँ काम में। फिर आपके पास 6 का चेन है तो अपन हेक्स बोल देते हैं। डबल बॉन्ड की स्थिति बता दो, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 इन कह देंगे, और एल्डिहाइड ये अल। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। 1 अल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड किनारे पे ही आएगा। और यहाँ ये जरूर कर सकते हैं इन प्लस अल, इनल, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 4 हेक्सिनल, हेक्सिनल।
तो नेम हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी 3 कीटो 4 हेक्सीनल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कौन कौन से क्रियात्मक समूह आपको मैंने दे रखे हैं। COOH का मतलब यहाँ पे आपके पास है एसिड, ये एसिड दिया हुआ है। फिर यहाँ ROR ईथर है और CONH2 का मतलब एमाइड है। 3 क्रियात्मक समूह हैं, एक एसिड है, एक आपके पास ईथर है और एक एमाइड है, और सबसे ऊपर COOH आएगा। इसका क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहाँ से आपने कहा इसको नंबर दे दिया 1, और यहाँ से आपने लंबी श्रृंखला चुन लिया 1 2 3 4 5। अब आप बताइए इसका कार्बन अपन श्रृंखला में गिनेंगे या छोड़ेंगे, तो इसका आपको नाम कौन सा लिखना है, इसका नाम लिखना है प्रीफिक्स। और मैंने अभी आपको बताया था ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन है उनके प्रीफिक्स होते ही तब है जब अपन कार्बन छोड़ेंगे। बस एक एल्डिहाइड में ही ऐसी फैसिलिटी है कि काउंट करने के बाद भी उसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है, ऑक्सो। तो यहाँ पे आप देखना उस टेबल में अपन ने एमाइड का जो प्रीफिक्स नाम लिखा हुआ है वो आपके पास है कार्बामॉइल। तो 5 नंबर पे तो आपने लिख दिया कार्बामॉइल, कार्बामॉइल। इसके बाद 3 पे आपके पास मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो 3 पे अपन बोल सकते हैं मिथॉक्सी। आप कितने का श्रृंखला है, 5 का, और 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 पेंट। और एसिड का जो सफिक्स आपके पास आएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम अपन बना देंगे 5 कार्बामॉइल 3 मिथॉक्सी और इन प्लस ओइक। यहां से आपने कहा डबल बॉन्ड का भी पोजीशन हमें बताना है, तो यहाँ पे 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ अपन लिखेंगे 4 इन। 4 पे आपके पास ऐसा आएगा। ये सबसे पहले आपने प्रीफिक्स बता दिया, 5 नंबर पे कार्बामॉइल, 3 पे आपके पास है मिथॉक्सी। अब वर्ड रूट 5 का श्रृंखला है तो पेन। अब डबल बॉन्ड की स्थिति आप बताओगे, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 पे आ गया इन, और सफिक्स आपने लास्ट में लगा ही दिया ओइक एसिड। और ये कंबाइन करेंगे इन प्लस ओइक इनोइक, तो लास्ट में ऐसा भी लिखा हो सकता है 4 पेंटीनोइक एसिड। 5 कार्बामॉइल 3 मिथॉक्सी 4 पेंटीनोइक एसिड। जब अपन क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो आपको दिखेगा भाई एक अल्कोहल है और एक कीटोन है और एक हैलाइड है। अल्कोहल, कीटोन और हैलाइड में सबसे टॉप पे कौन आएगा, कीटोन। जो सबसे टॉप पे आएगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह, उसका लेना है सफिक्स, तो कीटोन का जो सफिक्स होगा वो ऑन होगा। अब आपको क्या ध्यान रखना होता है, लंबी श्रृंखला चुनो और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर दो। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह जो है वो किनारे पे ही आ रहा था, तो उसको अपन 1 नंबर दे रहे थे। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, अब इसको 1 नंबर नहीं देना है। मैं बोल क्या रहा हूं, लंबी श्रृंखला चुन के मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर। तो श्रृंखला में यहां से चुनूंगा 1 2 3, ठीक है, इधर से 3 मिलेगा, और अगर इधर से दूंगा 1 2 3 और इसको 4 मिलेगा, तो यहां से मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसका 1 पे तो आपके पास हेलोजन का जो प्रीफिक्स है वो हेलो, तो 1 पे तो आ गया ब्रोमो। इसके बाद 6 नंबर पे कौन आ रहा है, हाइड्रोक्सी। 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी। अब आपके पास 6 का चेन है, वर्ड रूट आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे बोल दोगे हेक्स। डबल बॉन्ड की स्थिति के बारे में बताओगे तो 4 इन, ये हो गया 4 इन। और लास्ट में कीटोन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 ऑन लिखना जरूरी है, नहीं तो ये इधर 2 नंबर पे भी आ सकता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑन, 3 ऑन। तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन 3 ऑन। और ये जरूर हो सकता है कि ये इन और ऑन, इनको अगर वो कंबाइंड करता है तो आप बोलोगे इनॉन, और यहाँ चेन है 6 का, तो इसको ऐसा भी लिख सकता है 4 हेक्सी नॉन 3। इस तरह का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये भी आप देखिए वही आ रहा है 4 हेक्सीन ऑन 3, तो ऐसा भी लिख सकता है 4 हेक्सीन ऑन 3। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने कहा भाई 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो NH2 है और एक आपके पास अल्कोहल है, और प्रिंसिपल कौन है, अल्कोहल है। टेबल के अंदर अल्कोहल ऊपर आता है, NH2 नीचे आता है, तो OH का आपको लेना है सफिक्स। अभी तक सभी क्वेश्चन में
अपन OH का प्रीफिक्स ले रहे थे और प्रीफिक्स था हाइड्रोक्सी और सफिक्स आप देखोगे ऑल। अब आपको लंबी श्रृंखला चुननी है और मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है। तो यहां से आपने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपके पास 6 पे कौन आ गया? अमीनो। 6 पे अमीनो है, 6 का चेन है तो ये हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड की स्थिति 4 और लास्ट में एक ऑल आपके पास 2 पर है, एक ऑल आपके पास 3 पर है, तो अपन बोल देंगे 2,3 डाइऑल। नेम हो गया 6 एमिनो, 6 का चेन है हेक्स, 4 2,3 डाइऑल। तो इस तरह से देखिए कोई आपको यौगिक दे रखा है तो उसका आप IUPAC सिस्टम के अंदर नाम लिख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? एक तो वो टेबल याद होना चाहिए और एक इतनी सी बात है कि भाई लंबी श्रृंखला चुननी है, मुख्य क्रियात्मक समूह को लीस्ट नंबर देना है। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद अगर नंबर देने की बात है, जैसे आगे एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, तो अपन डबल बॉन्ड को कम देंगे। उसके बाद हमारे हाथ में होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद अपन कहेंगे प्रतिस्थापी और लास्ट में अपन देते हैं अल्फाबेट। तो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे। आप देखिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के अपने को IUPAC के अंदर नेमिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 11। एक बार आप लोग नाम लिखिए और फिर अपन उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ मैंने आपको इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में मैं कुछ आपको ऐसा दे रहा हूं। नेक्स्ट आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिया हुआ, ऐसा कंपाउंड दे रखा है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा ले रहे हैं, इसका IUPAC में नेमिंग करना है। और नेक्स्ट अपन 15 के अंदर जो अरेंजमेंट मैं ले रहा हूं आपको कुछ इस तरह से दे रहा हूं यहाँ पे। ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC में नेमिंग करना है। नेक्स्ट कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात अपन कर रहे हैं। ये कंपाउंड है NH2CONH2 जिसको अपन यूरिया बोलते हैं या कार्बामाइड बोलते हैं। ये इनका कॉमन नेम होता है जो रूढ़ प्रणाली के अंतर्गत आता है। अपने को इनके IUPAC के अंदर यहाँ पे नाम लिखने। इसी कैटेगरी के अंदर अगर मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, इसका भी जो कॉमन नेम है वो कार्बेमिक एसिड होता है। इसको अपन बोलते हैं यूरिया या कार्बामाइड, इसका नाम होता है कार्बेमिक एसिड। और इसी तरह से अगर मैं आपको ऐसा देता हूं तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये सब इनके कॉमन नेम हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास यौगिक मैंने ऐसा दिया हुआ है, इसका भी कॉमन नेम होता है कार्बोनाइल क्लोराइड या फॉजीन भी इसको अपन बोलते हैं। और 19 नंबर पे अपन क्वेश्चन कुछ इस तरह का ले रहे हैं। इसको अगर अपन मॉलिक पैक करके लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5 होल ट्वाइस CO3 इथाइल कार्बोनेट। यहाँ जो नाम हमें लिखना है सब IUPAC सिस्टम के अंदर लेना है। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5 और NH। तो एक बार आप इन यौगिकों के IUPAC में नाम लिखिए और उसके बाद अपन चेक करते हैं। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर जब आप 11th करोगे तो आप वही नोटिस करना है साहब, ये मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है। तो क्रियात्मक समूह है कौन कौन से? एक तो कीटोन हो गया, एक एमीन हो गया, एक अल्कोहल हो गया। तो सबसे उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे आएगा कीटोन। तो प्रिंसिपल मुख्य क्रियात्मक समूह जो हो गया वो आपके पास हो गया कीटोन। और ये पता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है और इसका नाम होने वाला है ऑन। अब इसके बाद नंबर देने की बात है कि भाई राइट में जाएं लेफ्ट में जाएं। तो अब अपना वो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद डबल बॉन्ड अगर मिल जाता है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। तो अपन इस तरफ घूम जाते हैं। ये 4, 5 और ये 6 हो गया। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापी लिखोगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके नाम लिखोगे।
तो यहाँ पे आप जब नेम लिखेंगे तो 6 पे कौन है, अमीनो, 6 पे नाम हो गया एमिनो। अल्फाबेट लिखना है 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी, ये 5 नंबर पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, 6 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये हमने क्या लिखा फॉर्मूले में, ये हमने लिख दिया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आपको लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब यौगिक साइक्लिक है या ओपन चेन है। इस बार साइक्लिक है तो अपन वर्ड लगाने वाले हैं साइक्लो, ये हमने वर्ड लगा दिया साइक्लो। साइक्लो के बाद फिर डैश लगा दिया। इसके बाद आ गया वर्ड रूट, कितने का साइकिल है भाई, 6 का, तो अपन क्या लिखेंगे, हेक्स, यहाँ पे आपने लिख दिया हेक्स। फिर आपके पास डैश लगा के इन की स्थिति बताओ, तो आपने कहा टू इन, और लास्ट में अपन बोलेंगे सफिक्स, सफिक्स जो होगा वो ऑन हो जाएगा। तो नेम हो गया 6 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन। अब ऑप्शन जब आप देखोगे मैच करोगे तो आपको जरूर ऐसा होगा कि साहब ये इन प्लस ऑन इन ऑन, तो ये पूरा कंबाइन करेगा ना, तो ऐसा लिखा होगा 2 साइक्लो हेक्सिनॉन, ये पूरा कंबाइन करके आपको लिख देगा यहां से यहां तक, ऐसा मिलेगा 2 साइक्लो हेक्सिनॉन। मतलब नेम होगा 6 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी 2 साइक्लो हेक्सिनॉन। अब आपने कहा भाई सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12th, वही प्रिंसिपल आपके पास कीटोन है, 3 क्रियात्मक समूह हैं, एक कीटोन है, एक एमीन है, एक हैलाइड है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन, सफिक्स आ गया ऑन, तो इसको आपने 1 नंबर दे दिया यहाँ से, और 1 नंबर दिया। अब आपके पास डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब आपने देखा भाई प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको यहाँ से घूमेंगे, इसको 2 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा। आपने कहा यहाँ से घूमेंगे तो भी दोनों को 2 6 मिलेगा। इसका मतलब प्रतिस्थापियों को दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है। अब किसको कम नंबर देना है, अल्फाबेट, तो प्रतिस्थापियों का नाम पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अमीनो, इसको बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेट अपन एमिनो को कम नंबर देंगे, तो यहाँ पे जो नेम हो जाएगा वो आपके पास हो गया 2 एमिनो, फिर अपन बोल देते हैं 6 क्लोरो, 2 एमिनो 6 क्लोरो। फिर आपने कहा साइक्लो वर्ड आ जाएगा, फिर हेक्स आ जाएगा। इस बार यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन लिखोगे, और लास्ट में आप ऑन लिखोगे। साइक्लिक में 1 ऑन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह से ही नंबर होने वाली है। तो इसका नाम 2 एमिनो 6 क्लोरो, और इन सबको कंबाइन करेंगे तो वर्ड आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। यहाँ से यहाँ तक जो टर्म अपन ले लेते हैं वो आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया। अब वही आपको इसमें भी मुख्य क्रियात्मक समूह ये कीटोन ही मिलेगा। अब आपको देखना है क्या इसमें डबल बॉन्ड है, क्या इसमें डबल बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से नंबर देता हूं तो पहले प्रतिस्थापी को मिलता है 2, दूसरे को मिलता है 3, और तीसरे वाले को मिलेगा 3 4 5 6, ऐसा मिलेगा। और अगर मैं यहां से दूंगा तो पहले प्रतिस्थापी को तो 2 ही मिल रहा है, और इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 6। तो जो फर्स्ट लोकेंट है वो तो सेम नंबर पे आ रहा है, पहला लोकेंट तो आपके पास सेम नंबर पे आ रहा है। अब आपको पता ही है कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो फर्स्ट वाला आपके पास जो होगा वो राइट हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला आपके पास, तो यहां से अपन बोलेंगे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नाम हो गया यहाँ पे, अगर अपन नेम देते हैं इसका 6 अमीनो। अल्फाबेट तो लिखना ही है आपको। फिर आपके पास होगा 3 क्लोरो, फिर अपन बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और अब मैं कंबाइन कर देता हूं साइक्लो, फिर डैश हेक्स, फिर ऑन, तो इसको अपन लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की। अब आपके पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक अल्कोहल है और एक अल्काइल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल कौन है आपके पास, OH। अल्कोहल आपके पास मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में है यहाँ, तो इसका आप क्या लोगे, सफिक्स लोगे। मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर दे के आपको पता है भाई डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, ये डबल बॉन्ड को कम नंबर दे दिया। तो अब आप यहाँ पे लिखते हो 4 पे कौन है, मिथाइल, फिर वर्ड आ गया साइक्लो, फिर ब्यूट, 4 की श्रृंखला है, ब्यूट,
फिर अपन बोलेंगे 2 इन और कितना ऑल, 1 ऑल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल। ये 14 का आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह का बिल्कुल 15th क्वेश्चन है। एक मैंने अल्कोहल दिया हुआ है, एक हैलाइड है और एक NH2 है, अमीन है। इन 3 क्रियात्मक समूह में अपन बात करें भाई सबसे टॉप पे कौन आता है, तो अल्कोहल आता है, तो इसको ने 1 नंबर दे दिया। इसके बाद प्रतिस्थापी है और डबल बॉन्ड है, तो लीस्ट नंबर आपको पता ही है, वो आपको डबल बॉन्ड को देना है। तो यहाँ पे जब अपन नाम देंगे तो 5 नंबर पे कौन आ रहा है आपके पास, अमीनो। फिर 6 नंबर पे कौन है, ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 5 एमिनो, 6 ब्रोमो। अब प्राइमरी प्रीफिक्स यौगिक आपका चक्रीय है, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइक्लो। फिर आपके पास वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, डबल बॉन्ड की स्थिति बताएंगे 2 इन और सफिक्स आप लिखोगे 1 ऑल। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं 5 एमिनो, 6 ब्रोमो, साइक्लोहेक्स, 2 इन 1 ऑल। या ऐसा भी इसको करूंगा, इन और ऑल को जब मैं कंबाइंड करूंगा तो नाम आएगा इनॉल। तो ये 2 तो मैं बाहर ले आऊंगा, तो ऐसा भी बोल सकता हूं 2 साइक्लोहेक्सिनॉल। इसका जब अपन नेम लिखेंगे तो अपन बोल सकते हैं 2 साइक्लोहेक्सिनॉल। अब आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 to 20 एक बार आप नाम बना लीजिए सबके, वापस से चेक करना है कोई करेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन की अपन आगे से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।